This video is presented by The Alt Munch. अब थोड़ा चलते हैं महाभारत के युद्ध के बीच में। महाभारत के युद्ध के बीच में चलते हैं जहाँ पर अंगराज कर्ण की और अर्जुन की लड़ाई चल रही है। और एक वाक़या हुआ था जहाँ पर शायद कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। लाक्षागृह की साजिश हुई थी कि लाक्षागृह वॉज ऑल अबाउट कि इनफ्लेमेबल चीज़ों से वो एक महल बनाया गया था जिसको बाद में आग लगा दी थी और पांडव और माता कुंती वहाँ से एस्केप कर गए थे लकीली। तो जब वहाँ से जा रहे थे, आलन फालन में जा रहे थे, तो एक जो कहते हैं कि एक सर्पनी सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। तो जो उनकी माता को निकलना था वहाँ से, तो अर्जुन ने एक बाण दिया, उनको उठाया सर्पनी को और पीछे फेंक दिया जिससे कि उनकी माता आगे निकल पाए। तो जो बात उनको नहीं पता थी वो ये थी कि वो उस टाइम वो जो सर्पनी थी वो प्रेग्नेंट थी और उसका उसी टाइम प्रसव हो गया, लाइक डिलीवरी कर दी। और उसका बच्चा जो हुआ और उसने देखा कि अर्जुन ने जो बाण से उठा के फेंका, मेरी माँ पीछे जाके आग में गिर गई है। तो वो जो आँख से आँख मिली, अर्जुन ने तो नहीं देखा पर उसने ध्यान से देखा और वही सांप का बच्चा, मतलब सपोला जैसे बोल सकते हैं हम हिंदी में, वो बड़ा होकर राजा तक्षक, नागराज तक्षक का सेनापति बना अश्वसेन। तो यहाँ पे अश्वसेन आता है अंगराज के पास। कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वहाँ पर आग लगना स्वाभाविक है, दिव्यास्त्र चल रहे थे, हर जगह आग ही आग थी। तो हम सब जानते हैं कि जो सांप होते हैं वो आग को क्रॉस नहीं कर पाते। तो वो अंगराज कर्ण के पास जाता है अपनी बात कहने। तो अंगराज और जो सांपों की आदत होती है वो कान में बोलते हैं। तो वो अंगराज के पास जाके बात बोलता है। ये अश्वसेन बोल रहा है, आग लगी है कुरुक्षेत्र में, अर्जुन तक ना पहुंच पाऊंगा। आग लगी है कुरुक्षेत्र में, अर्जुन तक ना पहुंच पाऊंगा। एक बार तीर पर बैठा लो अंगराज, उसको काट मैं खाऊंगा। वचन ले लो उसकी मृत्यु का, नहीं तो अपना शीश चढ़ाऊंगा। हत्यारा है वो मेरी माँ का, आज मैं अपना पुत्र धर्म निभाऊंगा। देखिए इसके रिप्लाई में अंगराज कर्ण क्या कहते हैं, क्षमा करना माँ भुजंग, तीर पर तो नहीं बैठा पाऊंगा। क्षमा करना माँ भुजंग, तीर पर तो नहीं बैठा पाऊंगा। प्रतिज्ञा है मेरी अर्जुन को अपने सामर्थ्य से ही हराऊंगा। जो अब तुम पुत्र धर्म की दुहाई देते हो, बुरा न लगाना भुजंग, पर कैसे एक मानव की सहायता लेते हो। मेरी नहीं तो अपनी कीर्ति का तो विचार कर लेते, मेरी नहीं तो अपनी कीर्ति का तो विचार कर लेते। अरे तुम्हारे पूर्वज तो महादेव के गले में सुशोभित रहते हैं और नारायण तो शेषनाग की छत्र छाया में रहते हैं। अंगराज फिर आगे बोलते हैं, अब तुमसे अनुमति मैं लेना चाहूँगा। क्षमा करना महाभुजंग, पर तीर पर तो नहीं बैठा पाऊँगा। और फिर एक वाक्य आता है जब अंगराज कर्ण की मृत्यु का जो चल रहा है सारा कुछ, कि रथ फंसा हुआ है कीचड़ में, सारी चीज़ें हैं, आप सब लोग जानते ही होंगे। तो ये है कि ये महारथी कर्ण की मृत्यु की घटना है। यह है महारथी कर्ण की मृत्यु की घटना है। खड़ा है वो पत्थरों में, पर खुद में ही एक रत्ना है। रथ फंसा है कीचड़ में, विजय धनुष त्यागा है। रथ फंसा है कीचड़ में, विजय धनुष त्यागा है। यही समय है जब माधव को छल याद आया है। योद्धा है ऐसा कि स्वयं नारायण छलने आया है। फिर जैसे ही पार्थ ने अंजने अस्त्र चढ़ाया है, उसको रोकने बीच में कर्ण का पुण्य बीच में आया है। उसकी विपरीत माधव ने समय चक्र ठहराया है। दान में मांगे सारे पुण्य जो भी कर्ण ने आज तक कमाया है। हंसते हुए अंगराज ने उसको भी भेंट चढ़ाया है। अरे उस धनुर्धारी की गाथा सुनो जिसका नया कवच स्वयं पुण्य बनकर आया है। और एंड में जो सारा कुछ हुआ था उसको, मतलब मैं अगर व्यक्त करने पे आऊँगा तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उतना टाइम लोगों के पास है नहीं है। तो एक पंक्ति लिखने की कोशिश की है। तो पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि अधर्म के साथ सूर्यपुत्र भी खड़ा तो क्या ही कर पाएगा।
अधर्म के साथ सूर्यपुत्र भी खड़ा तो क्या ही कर पाएगा, रथ फंसा होगा कीचड़ में और छल से मारा जाएगा।